हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस। और फिर आप लोग क्लास टेंथ का जो बच्चे क्लास टेंथ में 90% से अबव लाना चाहते हैं, ठीक है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आप लोग को पूरा टेंथ का फुल सिलेबस और फिर फुल कोर्स फ्री में मिल रहा होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग फिजिक्स का कंप्लीट कर चुके थे। 2 लेक्चर कंप्लीट हो गया था, 2 लेक्चर नहीं सॉरी 2 चैप्टर फिजिक्स का कंप्लीट हो गया था। और मैथ का हम लोग का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो चुका था, सेकंड लेक्चर चल रहा है, ठीक है। सेकंड लेक्चर में बेसिकली हम लोग को एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, आखिर क्या क्या चीज़ है इसमें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द प्रोडक्ट इज ए प्राइम फैक्टर। क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टरेशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉरी इसको फर्स्ट नंबर से करते हैं। 140 का हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले प्राइम फैक्टरेशन करना है। प्राइम फैक्टरेशन करेंगे, कैसे करते हैं, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, सबसे छोटे अंक से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इसको करेंगे 7, फिर इसको कैसे करेंगे, 2 से करेंगे 35, फिर इसको क्या करेंगे 7 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 140, ठीक है, ये हो गया। और बाकी आप दो क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा। 5th नंबर भी हम सॉल्व कर दे रहे हैं, 29, ठीक है। सबसे पहले इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको करते हैं 17 से डिवाइड। 17 से इसको जैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, 17 जैसे करेंगे 7 इंटू 437, ठीक है, 437 आया। अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 19 से। 19 से जैसे इसको डिवाइड करेंगे, 19 2 ज़ा 2 3, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया 23। अब 23 किसी से कटने वाला तो नहीं है, तो इसलिए 23 इंटू 1 यानी हो गया यहाँ पर 17 इंटू 19 इंटू 23 इज इक्वल टू 7429, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। यानी कि हम लोग को इसमें बेसिकली क्या करना था, सिर्फ हम लोग को प्राइम फैक्टरेशन करना था, ठीक है, प्राइम फैक्टरेशन करना था, प्राइम फैक्टरेशन हो गया हमारा, ठीक है। और इसमें 2 क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर। इसमें क्या करना है हम लोग को, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है और वेरीफाई करना है क्या, इस फॉर्मूले से, ठीक है, किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से हम लोग को क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। क्या करना है, एच सी एफ इज इक्वल टू एच सी एफ, यानी कि सॉरी एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। ये फॉर्मूला को हम लोग को लगाना है और इसमें हम लोग को देखना है कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, बस हम लोग को इतना सा करना है, ठीक है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 26 का और 91 का हम लोग को क्या करना है, प्राइम फैक्टरेशन करना है, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टरेशन करेंगे, सबसे पहले हम लोग करते हैं 26 का प्राइम फैक्टरेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13 1 ज़ा 13, यानी कि 2 इंटू 13, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट का। और 19 का करते हैं हम लोग, तो 19 का हम लोग किससे करेंगे, सबसे पहले हम लोग 7 करेंगे, 7 करेंगे तो इसे क्या 13 7 जा कितना आ जाएगा 91, तो 13 7 जा 91। अब क्या आ जाएगा, ये 13 तो किसी से कटने वाला नहीं है तो 1 हो जाएगा, यानी कि 13 इंटू 7, ये हो गया। हम लोग क्या करते हैं, एच सी एफ लिखते हैं, ठीक है। एच सी एफ हम लोग कैसे लिखते हैं, एच सी एफ हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग कॉमन फैक्टर लेते हैं। कॉमन फैक्टर में हम लोग उस टर्म को सबसे पहले लिखते हैं जिसका पावर सबसे कम हो, ठीक है, उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले इसमें कॉमन क्या क्या चीज़ है, कॉमन इसमें सिर्फ 13 दिख रहा है आप लोग को, ठीक है, सिर्फ 13 है तो 13 ही लिखेंगे। अगर यहाँ पर पावर सपोज करते हैं अगर 7 रहता और 3 रहता तो हम लोग 3 वाले को लिखते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ तो है नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, तो सिर्फ 13 हो गया एचसीएम। और एलसीएम क्या होगा हमारा, एलसीएम हो जाएगा हम लोग का क्या, यहाँ पर सबसे पहले तो जो कॉमन है पहले उसको तो लिखेंगे, इसका जिसका हाईएस्ट पावर आता है, लेकिन इसमें दोनों का पावर सेम ही है, ठीक है, तो 13 इंटू और जो बच गया 2 इंटू 7, यानी ये वाला पड़ गया, ये हो गया हम लोग का एलसीएम। अब हम लोग को क्या करना है, इस फार्मूला में इंसर्ट करना है और हम लोग को चेक करना है कि दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग दोनों को यूज़ करते हैं, एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। एलसीएम कितना है हमारा, एलसीएम हम लोग का है 13 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 13, ये हो गया।
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होगा हम लोग का, दो नंबर हम लोग का क्या था 26 इंटू 91, ठीक है। इस पोर्शन को हम लोग जैसे ही सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 2366, ठीक है। और उसी तरह का सिमिलरली हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इंटू करते हैं, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2366। यानी कि हम लोग जो सॉल्व किए, यानी कि जो हम लोग वेरीफाई किए, तो हम लोग का क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। यानी कि ये फार्मूला हम लोग का बिल्कुल सही फिट कर गया, जो हम लोग को काम था वही करना था। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन रहा, ठीक है, 510 और 92, ठीक है, और 336 और 45, इन दोनों का हम लोग को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, एचसीएफ निकालना है, एनसीएफ निकालना है, और इस फॉर्मूले में पुट करके देखना है कि दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम लोग को क्या निकालना है, सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग 12 का जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, ठीक है, 6, उसके बाद 3, क्या आ जाएगा 2⁻² इंटू 3, ठीक है। अब आया 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या उससे हो जाएगा 5 5 3 या 15, 3 1 जा 3, यानी कि 5 इंटू 3। और क्या रहा 21 को हम लोग किससे करेंगे, 3 से करते हैं, 3 7 जा 21, और ये 7 1 जा 7, यानी कि 3 इंटू 7, ये हो गया। एलसीएम क्या होगा हमारा, और एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन वाले पार्ट को लिखते हैं, लेकिन पावर शुड बी मिनिमम, ठीक है। तो एलसीएम में क्या कॉमन क्या आ रहा है, और कॉमन आ रहा है हम लोग का यहाँ पर 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ भी 3 है, यानी कि तीनों में कॉमन क्या आ रहा है 3। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 3, और कुछ ही कोई चीज़ कॉमन है, कोई चीज़ कॉमन नहीं है। अब एलसीएम में क्या लिखेंगे, कॉमन वाले पार्ट को लिखेंगे, ठीक है। अब पावर जिसका हाईएस्ट होगा उसका, लेकिन पावर तो सबका सेम है, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ 3 लिखेंगे, इंटू, और जो बच गया उसको भी 2⁻² इंटू 7 इंटू 5, ठीक है। जैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 420, ठीक है, ये आ जाएगा हम लोग को, यानी कि हम लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जो दो क्वेश्चन बचा हुआ है, यानी कि 17 23 और 29 का, और 8 9 25 का, ये दोनों का आप लोग को क्या करना है, आराम से निकालना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से बन जाएगा, कुछ करना नहीं, बस इतना सा ही काम था। 4 नंबर क्वेश्चन है कि गिवन एचसीएफ दिया हुआ हम लोग को कितना, इन दोनों नंबर का, यानी कि 306 का और 657 का क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 9, और एलसीएम हम लोग को पूछ रहा है कैसे निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 2 नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है, ठीक है, एक चीज़ अननोन है, ठीक है। तो हम लोग पुराना मेथड नहीं लगाएंगे कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, इसका निकालना है, फिर कॉमन ले रखे हैं, वो नहीं करेंगे। हम लोग का एक फार्मूला अभी पढ़े थे हम लोग, उसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और इसको निकालेंगे। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। गिवन लिखने से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 9, एलसीएम कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं। अगर कुछ मतलब एलसीएम यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, मतलब कि कुछ दिया नहीं, हमको निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 2 नंबर क्या है, 2 नंबर, 2 नंबर हम लोग को क्या दिया हुआ है 306, और क्या दिया हुआ है 657। तो हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। एलसीएम क्या है, एलसीएम की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, देखो, ठीक है। एलसीएम की जगह पे क्या लिखेंगे, एचसीएफ की जगह पे क्या लिखेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर की जगह पे क्या लिखेंगे। सब चीज़ हम लोग गिवन में लिख चुके हैं। एलसीएम की जगह पे क्या लिखेंगे एक्स, एचसीएफ की जगह पे क्या लिखेंगे 9, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर की जगह पे 306 इंटू 657। ये दोनों को सॉल्व करेंगे, यानी कि सिर्फ अगर x को यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। इसको जैसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं क्या आ जाएगा, रुक जाओ,
जैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 2 3 3 8। ठीक है, हम इसको लाइन दे दिए ताकि हौच-पौच नहीं हो जाए। ठीक है, समझ गया क्वेश्चन। हम लोग को इसमें कुछ करना नहीं था, बस सिंपली हम लोग को इस फार्मूला का इस्तेमाल करना था और उसी फार्मूला से हम लोग को एलसीएम निकालना था। ठीक है, वो पुराना मेथड नहीं कि प्राइम फैक्टरेशन करेंगे उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि क्या 6 टू द पावर n, 6 टू द पावर n, यहाँ पर n क्या है, n क्या है यहाँ पर इंटीजर है। ठीक है, यानी कि n की जगह पे क्या हो सकता है 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ इन्फिनिटी तक जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कह रहा है कि 6 टू द पावर अगर हम लोग कुछ भी दें, ठीक है, वो जो नंबर निकलेगा, मान लेते हैं कि 2 3 7 4 कुछ भी निकला, मान लेते हैं कि ये तो एज्यूम करना पड़ेगा, चलिए मान लेते हैं y आया। ठीक है, कुछ भी आया। ठीक है, क्या ये नंबर 0 से एंड होगा, क्या लास्ट नंबर इसका 0 होगा, वो निकालना है। तो 0 निकालने के लिए वही हम लोग को प्रूफ करना है, यानी प्रूफ नहीं, शो करना है कि एक्सप्लेन करना है, चेक करना है। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं किसी भी नंबर को 0 से इंड होने के लिए वो उसको 10 से क्या होना होगा, डिविजिबल होना पड़ेगा। सपोज करते हैं 260। ठीक है, इसको अगर हम लोग को अगर ये 0 से इंड हो रहा है, जो जाहिर सी बात है कि ये 10 से तो डिविजिबल होगा, 0 0 कट जाएगा तो क्या बचेगा 26। यानी कि कोई सा भी दुनिया में नंबर है जो 0 से इंड हो रहा हो वो तो डेफिनेटली है कि 10 से कटेगा। ठीक है, ये समझ गए। ठीक है, अगर जो नंबर 10 से 10 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टरेशन देखते हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ 10 का प्राइम फैक्टर 2 और 5, 2 इंटू 5। ठीक है, यानी कि कोई नंबर, यानी कि 10 है, 10 किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, यानी कि कोई नंबर 2 और 5 से अगर डिविजिबल है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो 10 से भी डिविजिबल है। और जो नंबर 10 से डिविजिबल है तो सीधी बात है कि वो उसका लास्ट नंबर क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब है कि 6 टू द पावर n जो है इसको 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा। दोनों से अगर डिविजिबल हो जाएगा तो वो 10 से भी डिविजिबल हो जाएगा, और 10 से डिविजिबल होगा तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 0 हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे 6 टू द पावर n शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 5। ठीक है, जैसे चेक करेंगे, नाउ 6 टू द पावर इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट डिविजिबल बाय 5। यानी कि 2 से तो वो डिविजिबल होगा। ठीक है, ये नॉट पॉइंट है, इसको ऐसा होना होगा। ठीक है, तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं 6 टू द पावर n 2 से तो डिविजिबल है। ठीक है, 2 से डिविजिबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 से डिविजिबल है। लेकिन ये क्या है, डिविजिबल नहीं है किससे, 5 से। दोनों से होगा तभी वो, मतलब कि दोनों से डिविजिबल जब तक होगा तभी से वो 10 से डिविजिबल होगा और 0 उसका लास्ट में आएगा। यानी कि इसमें दोनों में से एक ही कंडीशन फुलफिल हो रहा है। इसीलिए 6 टू द पावर n कैन नेवर एंड विथ लास्ट डिजिट 0। यानी कि 6 टू द पावर n कभी भी लास्ट में 0 उसका नहीं आएगा। ठीक है, समझ गया आप लोग क्वेश्चन क्या था इसमें यही था कि क्या 6 टू द पावर n कभी भी 0 से इंड हो पाएगा। ठीक है, 0 से इंड होने के लिए उसको 10 से डिविजिबल होना पड़ेगा। ठीक है, 10 से अगर डिविजिबल होने के लिए मतलब है कि उसको 2 और 5 से भी डिविजिबल एक साथ होना पड़ेगा। यानी ऐसा नहीं कि 2 से हो रहा है 5 से नहीं, दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा। अगर दोनों से अगर वो डिविजिबल है, ठीक है, तो मतलब 10 से भी डिविजिबल है, और जो नंबर 10 से डिविजिबल है यानी कि उसका लास्ट डिजिट 0 होगा पक्का। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। यानी कि इस दोनों नंबर को हम लोग को कंपोजिट शो करना है कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। जैसे 17 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यही है। क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 77 इंटू 13 प्लस
13। इसको अगर ये इस प्लस को अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन में किसी तरह चेंज कर देंगे, ठीक है, चेंज करने के बाद क्या हो जाएगा, नंबर बनेगा, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, हम लोग को पता चल जाएगा कि ये नंबर कंपोजिट है। क्या है कंपोजिट नंबर? क्या होता है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, उसका फैक्टर क्या होना चाहिए, 2 से ज़्यादा होना चाहिए। 2 से ज़्यादा जैसे फैक्टर हुआ वो क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा, मतलब सॉरी डिविजिबल नहीं, वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 13 यहाँ पर भी 13 यहाँ पर, 13 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 77 + 1 क्या हो जाएगा 13 × 78। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, अब इसको जैसे स्प्लिट करेंगे तो ये कितने में हो जाएगा 13 × 78 को क्या लिख सकते हैं 13 × 2 × 3, यानी कि इसका फैक्टर अगर देखा जाए, फैक्टर ऑफ दिस क्या क्या हो जाएगा 3 × 2 × 3 × और 1 एंड 1, यानी कि इसका फैक्टर क्या है 2 से ज़्यादा है। सो इट इज कंपोजिट नंबर। सो क्या ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, उसी तरह सेकंड क्वेश्चन है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ठीक है, क्या करते हैं इस 5 को एक साइड लेके आते हैं ताकि हम लोग कॉमन आराम से ले सकें। ठीक है, अगर हम लोग कॉमन पहले यहीं से ले लेते हैं, अगर 5 को जैसे हम लोग कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या हो जाएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। ठीक है, इसको जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 008 + 1 5 × 1009। ठीक है, यानी कि 5 × 009 1009 अब तो किसी से डिविजिबल होने से रहा। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब है कि फैक्टर इसका क्या हो गया, फैक्टर सारा कौन कौन, इस नंबर का फैक्टर कौन हो जाएगा 5 हो गया, 1009 हो गया, यानी कि इसका क्या होगा 2 फैक्टर हो गया। तो इसीलिए ये भी क्या इट इज कंपोजिट नंबर, यानी कि किस कंपोजिट नंबर होने के लिए सिर्फ 2 ही फैक्टर होगा तभी, 2 से जैसे ज़्यादा होगा तभी इसका कंपोजिट नंबर। 2 से ज़्यादा हो गया यानी 5 हो गया, 100 हो गया और खुद 1 हो गया, यानी कि 2 से तो ज़्यादा हो गया, इसलिए ये क्या है कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को क्या कह रहा है, एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें कह रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ। ठीक है, कह रहा है कि एक क्या है सर्कुलर पाथ है। ठीक है, ये क्या है एक सर्कुलर पाथ है, समझ गए, जिसमें कह रहा है स्पोर्ट फील्ड है सोनिया। ठीक है, टेक 18 मिनट। ठीक है, कितना कह रहा है सोनिया कितना ले रहा है 18 मिनट, यानी सपोज करते हैं कि यहाँ से अगर स्टार्ट कर रहा है सोनिया रनिंग के लिए, इसको लग रहा है 18 मिनट। ठीक है, तो 1 राउंड, एक राउंड कंप्लीट करने के लिए इसको कितना लग रहा है 18 मिनट फील्ड। उसी समय वाइल रवि टेक 12 मिनट, यानी कि एज पर सोनिया आर फॉर रवि, रवि को कितना लग रहा है, रवि को लग रहा है 12 मिनट। ठीक है, रवि जब दौड़ कर रहा है यानी कि जब रनिंग कर रहा है, ठीक है, उसी फील्ड का, ठीक है, उसको कितना लग रहा है 12 मिनट का। ठीक है, सेम टाइम, और एक ही समय पे दोनों रनिंग करना शुरू किया, एक ही समय पे, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग, एक ही समय से दोनों रनिंग करना शुरू किया। सपोज कर रहा है, सपोज बोथ आर स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट। ठीक है, एट सेम टाइम, और एक ही समय पे दोनों स्टार्ट किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, और एक ही डायरेक्शन में। आफ्टर हाउ मेनी टाइम दे विल मीट अगेन एट द सेम पॉइंट, कह रहा है कि कितने समय के बाद ये दोनों, यानी कि देखो एक को लग रहा है 12 मिनट कंप्लीट करने में और एक को लग रहा है 18 मिनट, यानी कि घूमते घूमते कितने समय के बाद दोनों, यानी कि सोनिया और रवि दोनों एक ही पॉइंट पे आ जाए। ठीक है, दोनों एक ही पॉइंट पे आ जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। क्यों कि जिस तरह कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि एक बॉडी इतने दूर से इतने मिनट में चल रहा है किसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, कोई दूसरा बॉडी उसी पाथ को कंप्लीट करने में इतना समय लग रहा है, कितने समय के बाद दोनों एक पोजीशन पे आ जाएगा। कह रहा है कि अगर एक घंटा में एक बेल 6 मिनट में बजता है और दूसरा बेल 7 मिनट में बजता है। ठीक है, तो कितने समय के बाद दोनों घंटी एक बार में बजेगा, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन जितना भी रहेगा कि दोनों एक जगह पे कब आ जाए, एक पॉइंट पे कब आ जाए, इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं एलसीएम निकालना। ठीक है, तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। नेक्स्ट पेज में आते हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ किसका 18 और 12 का। ठीक है, तो 18 का जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको करते हैं हम लोग 2 से,
9 2 18, फिर यहाँ पर क्या जाएगा 3 3 9, यानी कि 3 1 3, यानी ये हो गया 2 इंटू 3 टू द पावर 2। और क्या करते हैं 12 का जैसे ही करेंगे 6 2 12, उसके बाद फिर 3 2 6 और 2 1 2, यानी कि 2 रेज टू द पावर इंटू 3। ठीक है, अब हम लोग एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम हम लोग कैसे लिखते थे? एलसीएम हम लोग लिखते थे कि सबसे पहले कॉमन फैक्टर क्या क्या है। कॉमन फैक्टर दोनों में 2 भी है और 3 भी है, तो कॉमन फैक्टर में हम लोग लिखते थे किसका वाला पार्ट, जिसका पावर हाईएस्ट रहता था। जैसे अगर हम लोग 2 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो 2 का पावर जिसमें हाईएस्ट होगा उसको लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 2। ठीक है, और 3 इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, लेकिन पावर जिसका हाईएस्ट उसी को लिखेंगे 3 इंटू 2। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 9। अब इसको जैसे मल्टीप्लाई इसका कितना हो जाएगा, हो जाएगा 36, यानी कि 36 मिनट के बाद दोनों सोनिया और रवि दोनों एक ही पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? ठीक है, यहाँ पर एंड हो गया कितना हम लोग का एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पर हो गया कंप्लीट। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। ठीक है, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, जब हम लोग क्वेश्चन थ्योरी पढ़ रहे थे तभी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे इस तरह का। ठीक है, जिसमें हम लोग को प्रूफ करना है कि √5 क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर है तो हम लोग इसको किससे प्रूव करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। ठीक है, इसमें बता देते हैं कि को प्राइम नंबर क्या होता है, इसमें हम उसमें भी बताए थे। ठीक है, को प्राइम नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जिसका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। ठीक है, जिसका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, यानी कि उसका फैक्टर सिर्फ 1 होगा, उसके अलावा कोई नहीं उसका कॉमन फैक्टर हो सकता है। यानी कि कोई दो नंबर है, मान ले x और y है, इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको कहते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, इसी का इस्तेमाल करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहले मानते हैं लेट √5 को हम लोग क्या करते हैं, लेट इसको हम लोग रेशनल मान लेते हैं, रेशनल नंबर मान लिए। ठीक है, रेशनल नंबर जैसे ही हम लोग माने तो √5 इज इक्वल टू हो जाएगा p/q, यानी कि √5 रेशनल नंबर, कोई भी चीज़ अगर रेशनल नंबर है उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर p और q जो है आर को प्राइम नंबर। यहाँ पर p और q क्या है, एक को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर तो बता दिया अभी क्या होता है कि जिसका एचसीएफ क्या होगा, सिर्फ 1 होगा, और कहे तो जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, √5 q इज इक्वल टू p। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग स्क्वायर करते हैं, क्या हो जाएगा 5q² इज इक्वल टू p²। यानी कि यहाँ का मतलब है कि p² इज मल्टीपल ऑफ किसका, 5 का, यानी कि p² किसका मल्टीपल है, 5 का। ठीक है, हम लोग ये थ्योरी में पढ़े थे 1.1, सॉरी कुछ ऐसा था 1.1 में। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, p² अगर 5 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली p भी इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, p इज इक्वल टू 5c। यहाँ पर हम लोग c को कोई इंटीजर मान लेते हैं, लेट इंटीजर। ठीक है, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 कह देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में पुट वैल्यू ऑफ इसका क्या था, p, हाँ, पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन किसमें, 1 में। इक्वेशन 1 हम लोग का क्या है, p² इज इक्वल टू, ठीक है, और p² किसके बराबर है, p किसके बराबर, 5c के बराबर है, 5c का स्क्वायर इज इक्वल टू 25c²। ये और ये कट गया, ये क्या हो जाएगा, q² इज इक्वल टू 5c²। यानी कि यहाँ कह रहा है कि q² इज
मल्टीपल ऑफ 5। तो देयर फॉर उसी तरह Q भी क्या होगा, इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखें कि यहाँ पर 5 क्या है, यहाँ पर Q में भी आ रहा है मल्टीपल और P में भी मल्टीपल आ रहा है, यानी कि इसका मतलब है 5 इज कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर ऑफ किसका, 5 किसका कॉमन फैक्टर है, P और Q का, दोनों का। ठीक है, ये किसका, दोनों का कॉमन फैक्टर है। ठीक है, सॉरी इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ज़रा, इसको भी साइड कर देते हैं, स्पेस थोड़ा सा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 क्या है, कॉमन फैक्टर किसका, P और Q का। लेकिन ऐसा तो हम लोग कहे नहीं थे, क्योंकि हम लोग कह दिए थे P और Q क्या है, को प्राइम नंबर है, और को प्राइम नंबर का सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 हो सकता है। यानी कि हम लोग का यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो रहा है, अकर हो रहा है। यहाँ पर हम लोग का क्या हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन। हियर contradiction, so our assumption is in, so root 5 is irrational। रूट 5 क्या हो जाएगा हम लोग का, इरेशनल हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्या प्रूफ करना है, 3√2। ठीक है, 3 प्लस रूट 5 क्या, वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसी तरह हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे। ठीक है, लेट करते हैं पहले, 3 प्लस 2√5 इज रेशनल। 3 प्लस 2√2 को हम लोग क्या करते हैं, एक रेशनल नंबर मान लेते हैं। ठीक है, जैसे ही रेशनल नंबर मानेंगे, 3 प्लस 2√5 इज इक्वल टू P बाय Q, जिसमें P एंड Q आर को प्राइम। ठीक है, सेम प्रोसेस वैसा ही रहेगा, बस थोड़ा सा अलग होगा इसमें। ठीक है, इसको हम लोग इस बार भेजते हैं, 2√5 इज इक्वल टू P बाय Q माइनस 3। ठीक है, इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे, Q बाय P माइनस 3Q। ठीक है, अब ये आ जाएगा मल्टीपल में, 2√5। ठीक है, अब यहाँ पर √5 इज इक्वल टू P माइनस 3Q बाय 2Q। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, और ये √5 हम लोग अभी पीछे सॉल्व किए हैं कि √5 क्या है, वो एक इरेशनल है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कह रहा है, इसको मिटा देते हैं, इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल। यानी कि √5 क्या इरेशनल है और ये क्या रेशनल है, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन अकर हो रहा है। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करें, हियर कॉन्ट्रडिक्शन अकर और आवर assumption is incorrect। ठीक है, इसी जो हम लोग माने थे वो गलत होने की वजह से ही यहाँ पर कुछ ऐसा बवाल हो रहा है कि इरेशनल को रेशनल के बराबर कह दे रहा है। ठीक है, इसीलिए सो हेंस क्या हो जाएगा हम लोग का, क्या था क्वेश्चन में, 3 प्लस 2√5 इज इरेशनल। ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल। ठीक है,
चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर ये वाला तो क्वेश्चन बना लेंगे, क्योंकि पीछे वाला क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही था, और ये सेकंड वाला भी बन जाएगा। हम फर्स्ट नंबर सॉल्यूशन कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1/√2 इज इरेशनल। तो मानते हैं सबसे पहले लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर, ठीक है। इसको ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, कोई भी ज़्यादा बवाल चीज़ नहीं है, ठीक है, ठीक है। आराम से समझ में आएगा, इसको प्रैक्टिस करते रहोगे सब चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम में हूबहू ऐसा ही उतार दो, फुल मार्क्स मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको ध्यान से याद रख लो। रेशनल नंबर, तो ये क्या आ जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू P/Q, ठीक है। ये तो अभी उटपटा लग रहा है, क्योंकि हम लोग सिर्फ √2 प्रूफ किया, 1/√2 तो नहीं किए। इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं और इसको यहाँ ले जाते हैं, क्या हो जाएगा Q/P इज इक्वल टू √2। अगर इसको सही से लिखें, √2 इज इक्वल टू Q/P, ठीक है। वापस उसी फॉर्म में आ गया, ठीक है। जिस फॉर्म में हम लोग शुरू से काम कर रहे थे उसी फॉर्म में वापस आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे यहाँ से सॉल्व करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड जैसे ही करेंगे, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू Q²/P²। इसको उधर भेज देंगे, 2P² इज इक्वल टू Q², ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है Q² इज मल्टीपल ऑफ 2, उसी तरह Q इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। अब यहाँ पर से हम लोग क्या करते हैं, 2 Q इज इक्वल टू 2C, यहाँ पर C को हम लोग मान लेते हैं लेट C इज इक्वल टू क्या है, इंटीजर है, ठीक है। C क्या है, इंटीजर है। अब हम लोग क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ किसका, Q का इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट तो दिए ही नहीं थे, इक्वेशन फर्स्ट यही है हमारा, ठीक है। इसमें हम लोग पुट करेंगे, क्या था, 2P² इज इक्वल टू Q²। Q² की जगह पे हो जाएगा 2C का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये जगह 2P² इज इक्वल टू 4C का स्क्वायर, ये इसको कट कर देगा, P² इज इक्वल टू 2C², ठीक है। यहाँ पर भी वही होगा कि P² इज डिविजिबल बाय 2, उसी तरह देयर फॉर P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। यानी कि यहाँ पर देख रहे हो कि हम लोग का 2 क्या आ रहा है, दोनों में आ रहा है। जिसमें हम लोग कहे थे P और Q क्या है, वो एक को प्राइम नंबर है, जिसका HCF सिर्फ 1 हो सकता है, ना ही 2 हो सकता है, ना ही 3 हो सकता है, ठीक है, सिर्फ 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का क्या आ रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। सो कॉन्ट्रडिक्शन अकर, therefore our assumption is incorrect, hence 1/√2 is ठीक है। क्योंकि हम लोग रेशनल मान के किए थे, उल्टा आ गया, ठीक है। इसीलिए वो जो हम लोग का 1/2 क्या है, वो रेशनल, हम लोग को पहले रेशनल माने थे, रेशनल वाला काम किए तो वो उल्टा पुल्टा काम आ रहा है, ठीक है, उल्टा पुल्टा आ रहा है, इसीलिए हम लोग का यहाँ पर क्या है, गलत हो गया। समझ में आ गया होगा आप लोग का पूरा पूरा। यहाँ पर हम लोग का एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। होप करते हैं कि आप लोग को पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब जो हम लोग का नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट हम लोग का क्या है, नेक्स्ट चैप्टर आई थिंक पॉलिनोमियल है, ठीक है। हम लोग पॉलिनोमियल आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है और इसी तरह अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप एजुकेशन प्लस को फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।